बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. Assalamu alaikum students. Hope so you all will be fine. I am the teacher of your subject math. Here the topic of our discussion is addition in algebra. अब यहाँ जो है हम addition सीखने लगे हैं algebra में, और जो addition होती है algebra में वो quite different होती है जो हम पहले additions कर चुके होते हैं। अब ये different क्यों होती है, इसको सबसे पहले मैं आपको एक example से समझाऊंगी ताकि आपको understand हो। अब मैं कहती हूँ 2 boys and 3 boys go to school together. मैं क्या कह रही हूँ, 2 boys and 3 boys go to school together. वो स्कूल जा रहे हैं. That's mean 5 boys go to school. हमने एडिशन कर दी इनकी, हमने 2 boys and 3 boys की एडिशन कर दी और आंसर आ गया 5 boys. लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और कहूँ 2 boys and 3 girls go to school together, ठीक है। अब मैं जो है अलजेब्रा में इनकी एडिशन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आप देखिए यहाँ जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ बॉयज, यहाँ जो टर्म यूज कर रही हूँ वो यूज कर रही हूँ बॉयज, यानी मैं यहाँ एडिशन इसलिए कर रही हूँ यहाँ जो टर्म्स यूज हो रही है वो लाइक टर्म यूज हो रही है, सेम टर्म यूज हो रही है, इसीलिए मैं इनकी एडिशन करती हूँ और आंसर आ गया 5 बॉयज। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हो रही है बॉयज और यहाँ पे टर्म यूज हो रही है गर्ल्स, यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रही है वो अनलाइक टर्म्स है, हम इनको अनलाइक टर्म बोलेंगे यानी ये टर्म सेम नहीं है, इसलिए इनकी एडिशन अब नहीं हो सकती। और ये अर्थमेटिक में भी इनकी एडिशन नहीं हो सकती और अलजेब्रा में भी इसकी एडिशन नहीं हो सकती। अब ये तो हो गया कि एडिशन हम अलजेब्रा में हमेशा लाइक टर्म्स की करते हैं। अब जो नेक्स्ट बात समझने वाली है वो ये कि अर्थमेटिक में एडिशन और अलजेब्रा में एडिशन का क्या फर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो हम अर्थमेटिक में एडिशन करते हैं उसमें जो हम टर्म्स लेते हैं बॉयज, गर्ल्स, स्कूल, उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल, मंथ्स, यानी हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं है, हम अलजेब्रा में उन्हीं टर्म्स को किसी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है बॉयज, उसको मैं अलजेब्रा में कोई वेरिएबल कहूँगी से एक्स। इसी तरह यहाँ जो टर्म यूज हो रही है गर्ल्स, उसको मैं अलजेब्रा में कोई वेरिएबल का नाम दूंगी दैट इज वाई। अब यही इक्वेशन या यही एक्सप्रेशन जब अलजेब्रा में चेंज होगा तो बन जाएगा 2x प्लस 3y। एडिशन अभी भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है x और जो यहाँ टर्म यूज हो रही है वो हो रही है y, यानी अनलाइक टर्म यूज हो रही है। और अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, और अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस है। अब मैं आपको जो समझाने लगी हूँ वो है डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रा। अब डेफिनेशन है द टर्म्स ऑफ द सेम काइंड ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। अब यहाँ जो वर्ड यूज हो रहा है सेम काइंड और यूज हो रहा है कोएफिशिएंट डिफर, ये मेन वर्ड जो है जिसमें हमें फोकस करना है। अब उन्होंने कहा है ऐसी टर्म्स जिनकी काइंड सेम हो। काइंड सेम होने का मतलब ये है जैसे यहाँ पर टर्म यूज हो रही है ए, यहाँ पर भी यूज हो रही है ए और यहाँ पर भी हो रहा है ए, इसका मतलब काइंड सेम है। ओनली डिफर बाय देयर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हमारी जो काइंड है वो सेम होनी चाहिए एडिशन करते हुए अलजेब्रा में। अब कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, अब यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो मैं उसको कहूँगी 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए, यहाँ जो 3 लिखा हुआ है उसको मैं कहूँगी 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए। दैट्स मीन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ आ रही होती है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं उस वेरिएबल का।
अब देखें इसकी एडिशन कैसे होगी। यहाँ सेम काइंड है, ठीक है, हम इसको बाहर लिख देंगे सेम काइंड। एडिशन किसकी करनी है, कोफिशिएंट की, 1 2 3, दैट इज 6 8। यानी हम सिर्फ एडिशन अलजेब्रा में जब करेंगे तो सिर्फ लाइक टर्म्स की एडिशन करेंगे। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल और सेम वेरिएबल विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। अब यहाँ दो बातें कही हैं, एक तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हो अगर हमारे एक्सप्रेशन में, और फिर का सेम वेरिएबल हो लेकिन उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो वो भी अनलाइक टर्म होते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल, यहाँ पे जो 2 के साथ वेरिएबल है x और यहाँ पे जो 3 के साथ वेरिएबल है y, यानी यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स है और अनलाइक टर्म्स की एडिशन नहीं हो सकती। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, सेम वेरिएबल, अगर वेरिएबल सेम है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है xy, यहाँ पे वेरिएबल क्या है xy, अगर सेम वेरिएबल हो विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स और उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो एक्सपोनेंट डिफरेंट होने का मतलब ये है कि किसी वेरिएबल की पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ मैं अगर x की पावर 2 कर दूँ, ये बन जाएगा x स्क्वायर y, और अगर मैं y की पावर 2 कर दूँ तो ये बन जाएगा xy स्क्वायर। देखें वेरिएबल सेम है xy और xy, लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, यहाँ x स्क्वायर y और यहाँ xy स्क्वायर। इसका मतलब एक्सपोनेंट डिफरेंट होने की वजह से भी एडिशन अलजेब्रा में नहीं हो सकती। अब देन मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। अब जो है हम सीखने लगे हैं रूल जो हमने एडिशन अलजेब्रा में यूज करना है, एडिशन या अलजेब्रा में यूज करना है। तो बेसिक जो मैं आपको बार बता रही हूँ, आप अपने माइंड में इसको बिठा लें। एडिशन तभी होगी जब टर्म्स लाइक टर्म्स होंगी, अदरवाइज एडिशन नहीं होगी। ये तो मेन रूल हो गया। अब रूल हम इसको अप्लाई कैसे करना है, रूल नंबर 1, we can add only like terms and unlike terms remain as they are। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन ऐसी आ जाती है जिसमें like terms भी हैं और unlike terms भी हैं, फॉर एग्जांपल x x x x, that mean like terms, y unlike terms। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी आ जाए जिसमें like terms भी इन्वॉल्व हैं और unlike terms भी इन्वॉल्व हैं, तो हम जो है एडिशन सिर्फ like terms की करेंगे और जो unlike term है वो as it is लिखी जाएंगे एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब रूल नंबर 2, in addition of like terms we just add their coefficient and write the same variable with the sum। आप देखिए हमने पकड़ लिया कि हमने like terms की एडिशन करनी है। अब जब एडिशन करेंगे like terms की तो हम उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, वेरिएबल को ऐड नहीं करेंगे, हम उनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे और जो वेरिएबल होगा वो ऐसे ही रहेगा। तो मैं इसका समझाती हूँ, एग्जांपल है, देखिए इसमें like terms है x, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 4, ठीक है। अब इनकी जो वेरिएबल था सब like terms का x था, और रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था unlike terms वैसे ही रहेंगी, remain as it is, तो 2y ऐसे ही रहेगा। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 plus 3 6 and 6 plus 4 10, तो इसका आंसर आया है 10x plus 2y, यानी like terms की एडिशन हो गई और unlike term वैसे ही रही। तो ये जो रूल्स हैं ये हमने एडिशन अलजेब्रा में फॉलो करने हैं, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए मैं आपको एक मैसेज दूंगी, स्टे होम स्टे सेफ।